जी, थैंक यू सो मच साहिल जी एंड बहुत दिनों के बाद आपने स्ट्रीम की है, अच्छा लगा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? जी, मैं अच्छी हूँ। यहाँ दिल्ली में तो ठंड बढ़ गई है खैर। जी, मैंने कल हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी कि एक मुस्लिम लड़की जो है ना वो किसी हिंदू लड़के से प्यार करती थी, तो उसके दोनों भाइयों ने ना उसको आउटसाइड दिल्ली ले जाके मार डाला। वही पढ़ रही थी वो मैं। मुस्लिम लड़की किससे प्यार करती थी? उसका कोई हिंदू बॉयफ्रेंड था, उसके भाइयों को पता चल गया था। ओके। हाँ जी, तो उसको दिल्ली से बाहर ले गए थे घुमाने के बहाने और वहाँ उस लड़की को मार के ना जंगल में फेंक दिया था। तो हम्म। जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो बाहर पेट्रोलिंग कर रहे थे उधर कहीं, तो उन्हें शक हुआ कि इतनी सुनसान जगह पर मतलब ये लड़के क्या कर रहे हैं। तो जब उनको हम्म। पकड़ा, उनसे सख्ती से पूछा तो बताया उन्होंने, वरना पता भी नहीं चलता। ओके। हाँ जी, देखिए कैसे केस हो रहे हैं ये। हाँ, ये और तो एक ऑनर किलिंग में आ जाता हाँ, है। ये इस तरीके के जो केसेस है वो ऑनर किलिंग में आ जाते हैं। और दूसरी बात तो जाहिर सी बात है कि वो अ, अगर आप देखते हैं बहुत सारे आपको केसेस ऐसे मिलेंगे कि चाहे लड़का काफिर हो या लड़की काफिर हो, अगर आपको शादी तक पहुंचना है तो एट द एंड आपको इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। जी है ना? बिल्कुल, हाँ जी, ये ऑनर हाँ किलिंग जी। अगर वो नहीं भी करते और वो जो लड़की है बहुत ज्यादा जिद करती है उससे शादी करने के लिए, तो उस लड़के को इस्लाम कबूल कराए बिना वो मानते भी नहीं। मतलब मोस्टली जो 99% केसेस होते हैं उसमें ये जो तबका है वो अपना रिलीजन चेंज नहीं करता है। वो हमेशा उसका मुतालबा होता है कि वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है कि वो इस्लाम में आ जाए। हुँ। और एक चीज़ और साहिल जी, मैं अभी कुछ मतलब 1 मंथ पहले ही मेरी मम्मा को जो है कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गई थी। हम्म। तो वहाँ पर मैं क्या है, खाली टाइम में मैं बाहर बैठी हुई थी, मम्मा अंदर थी, तो मैं आप ही की वीडियोज़ देख रही थी। तो एक मोमिना मेरे पास आई, मुझे इतना डर लगने लगा, मुझे लगा कि इसने देख लिया क्या, कि किसको देख रहे हो, मेरे पास ही आ रही। फिर हम्म। मैंने झट से एकदम बंद की आपकी वीडियो और वो बैठ गई मेरे पास। अच्छा, तो मोमिनाओं की आदत क्या होती है साहिल जी, हम्म। मतलब खूब बड़ी-बड़ी होंगी बट सामने वालों से जैसे बात करेंगी ना तो क्या कहेंगी, और बाजी क्या कर रहे हैं? तो हाँ, हाँ, मतलब अधेड़ लग रही है पूरी, बट बोलूँगा चलो कोई और बताइए क्या कहा? तो मुझसे कहने लगी कि आप बताइए मैं क्या करूँ? हाय अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे शौहर ने दूसरी शादी करी हुई है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मतलब अब ना उसने अपनी पूरी कहानी मुझे बता दी कि हाँ। मैंने शादी भी मजबूरी में करी थी। और और पता है कैसे पटाने के लिए क्या कहने लगी? आप जो बोलोगी ना वो वही करूँगी, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हाँ। मैंने कहा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? तो कहने लगी मैंने 10th तक की है और मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो आप बताइए मैं करूँ या ना करूँ? मैंने कहा बिल्कुल करो आप, ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए। कहने लगी पर मेरा शौहर मना कर रहा है, मैं ईमान से नहीं जाना चाहती। तो मैंने भी ना एक पॉइंट उसको हिट करा। मैंने उससे पूछा कि एक बात बताइए, आपको कैसा लगता है, मतलब आपका शौहर जो है किसी और से उसने शादी कर ली है, आप ओके महसूस करती हो? अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी इस चीज़ को। आप कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? हम्म। तो बस वो बात कहने की देर थी साहिल जी, वो तो इतनी बुरी तरह फूट-फूट के रोने लगी जैसे, मतलब मुझे भी बहुत अजीब-सा लगने लगा अंदर से, और वो बहुत क्राइंग करने लगी वहीं। बोली कि दुःख तो बहुत होता है पर क्या करूँ? हो सकता है कि शायद अल्लाह जो है मेरी वो ले रहा हो। और मुझे अपना फ़ोन नंबर भी देने वाली थी। कहने लगी कि हम्म। मेरा नंबर ले लीजिए आप। बट हम्म। सडनली मम्मी आ गई और मम्मी मुझे खून ही मारे कहे तेरा दिमाग खराब हो गया। तू और बात करने बैठी है, खड़ी हो यहाँ से। चुपचाप उनको हमारे चैनल उसका मोबाइल में जो है उनको बोलना चाहिए था ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देखो, आपका जो भी डाउट्स है और आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अरे मैं नेक्स्ट बात यही करने वाली थी, पर मेरी मदर एकदम, मेरी मम्मी भी पता है ऐसी हैं, उनको ये लगता है ना साइड से यार आज मतलब कोई मम्मी मम्मी। लोग जो है वो विलन क्यों बनी हुई है समझ में नहीं आ रहा। पहले वाली की भी मम्मी ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया और यहाँ भी आपकी मम्मी ने भी एक अच्छे खासा मतलब दावत आपकी तबलीग हो जाती है हमारे चैनल की, मम्मी बीच अरे में आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल, मम्मी बिल्कुल, हम तो आ गई। हाँ, अरे वो तो दिल खोल के मेरी हर बात मान रही थी। वो खुद हाँ भी कह वही रही थी तो। कि आपने कह दिया है ना मैं जॉब करूँगी। हाय अल्लाह, शौहर से लड़ जाऊँगी।
आपको कितना सवाब मिलता पता है उसका पूरा दिमागी अपंगता निकालने के बाद। अरे मम्मी ने छीन लिया सारा सब शवाब मेरा। चलिए कोई नहीं, आगे आप कोशिश करिएगा। या और ये जो मोमिनाएं हैं वो, आप सोचिए, एक किस्सा बताता हूं मैं। एक जगह पे मैं गया था, तो वहां पे जो सिक्योरिटी चेक इन वाले थे, मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, तो मोस्टली सारे जो है वो हिजाब में थे। तो मैं उनसे बात किया कि आर यू मुस्लिम, तो उन्होंने कहा हाँ, तो वी आर मुस्लिम्स। तो मैं बोला इवन आई एम मुस्लिम। आपकी बात नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, जी मतलब काट काट अरे के आ अभी रही है। मैंने कर लिया था, बोल रहे थे ना इसलिए। अच्छा चलिए, मैं फिर से बोलता हूँ। मैं बोला कि मैं एक जगह पे था जहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन में सारी मोमिनाएं थी, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आर यू मुस्लिम्स, तो बोलती है हाँ वी आर मुस्लिम्स। तो मैं बोला कि मैं भी मुस्लिम हूँ, आई एम ऑल्सो मुस्लिम। तो मेरे हाथ पे एक जो है वो टैटू बना हुआ था। तो मेरे को बोलती है कि मुस्लिम टैटू नॉट अलाउड। तो मैंने उसको बोला कि इंडियन मुस्लिम के लिए टैटू अलाउड है। अच्छा, वो मैंने आप भी देखिए परेशान कि हुआ कुछ कि चीजें ऐसी होती है जहां पे मोमिन हजरात जो है एकदम स्ट्रिक्टली वो चीज को नहीं तो नहीं, जैसे टैटू हो गया, जैसे शराब हो गई, ठीक है, गांजा पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, चरस पिएंगे, बाकी नशा करेंगे, वो हराम नहीं है, लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी है जो शराब भी पीते हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी पीते हैं। पोर्क हो गया, नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी चीजें बराबर करेंगे। अभी ये जो फीमेल है जो जिनको टैटू से प्रॉब्लम है, वो बराबर आईब्रोज बना के रहती है, रोज मेकअप लगाती है। वहां पे वो हराम है, उनको जो है वो समझ में नहीं आता है कि यार यहाँ पे तो हमारे रसूल ने हमारे लिए जो है वो लानत भेजा हुआ है टैटू के ऊपर, अपना आईब्रोज के ऊपर, और वो सज धज के जाना, आपको गैर महरम जो है वो देख रहे आपकी शक्ल जिस पे मेकअप लगा हुआ है, वो उतना उनको चलता है अपने मतलब के हिसाब से। पर साहिल तो जी, फाउंडेशन में चेहरे और गर्दन का कलर मैच करके तो लगा लिया करें। मतलब चेहरा तो ये, एकदम वाइट लगेगा, हाथ और गर्दन काली। हाँ, ये अच्छा सजेशन आपने दिया है। वो इंस्टा पे रील्स चलती है ना कि वो चेहरा पूरा जो है ना एकदम चमकता रहता है, वाइट वाइट वाइट, और वो हाथ पैर गर्दन जो है वो कुछ अलग रंग की। तो ये अच्छा सजेशन है मोमिनाओं के लिए कि अगर कोई चेहरा कर रहा है तो गर्दन भी जरा सेम कलर का रखे, ताकि बिल्कुल। मैच। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। और क्या कहना चाहेंगी कैटगर्ल जी? तो नहीं, एक उसके बाद लास्ट बस जा रही हूँ, एक लास्ट सवाल पूछूंगी। एडम भाई ने भी इसका जवाब नहीं दिया था। ये जो मोमिन लोग बच्चे होते हैं ना, मदरसे में इतना हिल हिल के क्यों पढ़ते हैं साहिल जी? इनको चक्कर नहीं आते? मतलब हमें तो मतलब बेहोश हो जाए इतना अगर हिले तो। असल में कैसा है ना कि वो स्टार्टिंग से वो एक आदत बन जाती है, और आपको अगर कोई चीज की आदत बन जाए तो फिर वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। आप देखिए, अब वो क्या कहते हैं उसको, आप कोई इधर अगर आप गई हैं, दरगाह इरगाह में गई है, या फिर बहुत से मंदिर विंदिर के पास भी होता है, और ये चर्चेस के पास भी होता है, जिनको कहते हैं कि इनके आंग में शैतान आया हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है। आप देखिए उन लोग वो जो औरतें होती है, वो अपने बाल कैसे हिलाती है, गर्दन अपनी, देखा है कभी? हाँ देखा है, मुझे बहुत ओड लगता है वो देख के। ऐसा देख के कैसा लगता है कि यार ये कैसा कर रही है, हम ऐसा दो तीन बार घुमाते हैं तो अपने को चक्कर आ जाती हाँ। है ना? तो वो हाँ नहीं, घर पे बिल्कुल ठीक रहेंगे और कम वक्तों को बाहर जाकर भूत दिखाई देने लग जाता है। नाटक होते हैं सारे।
तो ये जो बच्चे लोग जो करते हैं वो तो उतने लेवल पे नहीं करते जैसा गर्दन हिलाते हैं, वो थोड़ा ऐसा आगे पीछे ऐसा होते रहते हैं, तो वो आदत लग जाती है उनको, उससे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं टाइम नहीं लूँगी क्योंकि और लोगों से भी बात करनी है। थैंक यू सो मच शो में देने के थैंक लिए, यू मैं सो लीव मच करती हूँ। कैसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, एंड यू रियली हैव अ वेरी गुड वॉइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं लड़के को हरकाने के लिए बजरंग दल चाहिए और उसकी असलियत दिखाने के लिए स्ट्रीम में बात, दोनों तरफ से मामला सेट करना होगा। मृत्युंजय भाई जैसे कि उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी बजरंग दल को उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया, तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। आमो खास बातें अहले ईमान की तरफ से छोटा सा जजिया कबूल करे भाई, जलो नहीं बराबरी करो, सुनमुन बुकमुन उम्यून फहुम ला यर्जिउन। थैंक यू सो मच आमो खास बातें। शरद बंगर साहब के अनीता यू वाज नॉट कॉन्टेक्टेड, ये क्या है? ओरिजिनल बजरंग दल। अब यार बजरंग दल में भी ओरिजिनल और नल्ला ये मुझे नहीं पता है। जितना अपने को मालूम है एक ही बजरंग दल है, अब इसमें ओरिजिनल और नल्ले की कैसी पहचान करना है जरा वो भी बता देते शरद भाई, तो समझ में आता लोगों के लिए। दुर्गा मलिक थैंक यू सो मच। नारायण यूट्यूब राम राम साहिल भाई मेंबरशिप मुझे भी गिफ्ट करवा दो किसी से। यार जो हमारे मेंबरशिप गिफ्ट करने वाले हजरात है वो एक्टिव हो जाएंगे तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, और आपने जो 100 रुपए का सुपर चैट भेजा है और 14 रुपया या 20 रुपया अगर आप डाल लेते तो आप खुद की मेंबरशिप परचेज कर सकते थे, किसी का टेंशन ही नहीं। अमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया। वायरट कोहली भाई कह रहे हैं कसा आहे साहिल भाऊ तू खूब चांगला काम करतो। थैंक यू सो मच वायरट भाई। ये कह रहे हैं कि कैसे हो तुम साहिल, और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मराठी में इन्होंने लिखा है। मैकेनिकल मौलाना कह रहे हैं दिस स्ट्रीम इज चेंजिंग फ्रॉम मोमिना स्ट्रीम टू विलेन मम्मी स्ट्रीम। हाँ ना यार मैकेनिकल मौलाना जी, दो मम्मी लोग जो है वो बीच में आ गई। कंचन नसवारी तेरा दीदार पाने को बेताब हूं, पी ले मुझे मैं एक बोतल शराब हूं, बाहों में भर ले कसके मुर्तद साहिल मैं महताब हूं, लाजवाब हूं बेहिसाब हूं। क्या बात है कंचन जी, क्या शायरी है, आए हाय हाय हाय। फिर से एक बार पढ़ते हैं। तेरा दीदार पाने को बेताब हूं, पी ले मुझे एक बोतल शराब हूं, बाहों में भर ले ब्रज कसके आवाज ना कर दो। मुर्तद साहिल मैं महताब हूं लाजवाब हूं बेहिसाब हूं। अगर आप जो है वो शराब की बोतल है, लेकिन अगर पियो पियो टुन ना होना वाली शर्त अगर आप बोतल बन के वो कर दोगे तो फिर पिया जा सकता है, वरना नहीं। विजय भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू सो मच। जो लोग हमारे व्यूअर्स है वो मेंबरशिप अलाउ मेंबरशिप जो है वो ऑन करके रख ले ताकि आपको फ्री मेंबरशिप अगर कोई गिफ्ट करता है तो मिल जाए। 50 कैल भी कह रहे हैं साहिल भाई वैसे खीर बनती ही नहीं है यार। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा यार, अलग से हमारे एडिटर साहब ने शायद अपलोड कर दिया है कि वैसी खीर नहीं बनती है, इस वजह से मुझे मुस्लिम बनना है। ओके हिना जी। हेलो। यस हिना जी, क्या हालचाल? हेलो सिन्हा। साहिल जी आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ मैं मेरी सुन आवाज रहा आ हूँ रही है? आपको, आ रही आवाज। हाँ जी, बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी, नहीं हुआ कभी कनेक्शन। ओके बहुत अच्छी बात है आज। आप मोमिना है क्या? नहीं, मैं मोमिना नहीं हूँ। मैं अच्छा, सनातनी हिंदू हूँ। ओके और बस मेरा ये रियल नेम भी नहीं है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। क्या कहना चाहती है हाँ, आप? बस यही जो आप स्ट्रीम करते हैं मैं बहुत ईगरली सुनती हूँ आपका, और जितनी भी मुझे वक्त मिलता है मैं जरूर कोशिश करती हूँ आपको सुनूं। दूसरा एक एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन ही कह सकते हैं, जबकि हमने मना किया है। मैं जस्ट ये जानना चाह रही हूँ, आप अक्टूबर बॉर्न है क्या? नहीं, अक्टूबर बॉर्न नहीं हूं ओके मैं। ओके, ठीक है। मैं अरे आपके क्वेश्चंस बर्थडे को वाली सीन तो मनाया है मैंने, ओ मुझे आपको नहीं भी पता मालूम ही होगा। एक्चुअली
क्या मैं आपके जो कुछ पेशेंस ये है ना निकाल रही है उसको, क्या, मेरी कुंडली निकाल रही है क्या आप? नहीं नहीं, मैं आपके पेशेंस को सलाम कर रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर बॉर्न होते हैं ना वो बहुत काम होते हैं। जो आप अरे आपका टीवी में भी जो भी इंटरव्यू वगैरह वो पिनाज के साथ और दूसरा मैंने देखा है, तो हाँ आप जो एक्सप्लेन करते हैं और जो समझाते हैं, और कुछ ऐसे नॉनसेंस लोग भी आते हैं जो आपको है ना एक्साइट करने के लिए या ऐसी बातें करते हैं, फिर भी आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जगह मैं हूँ तो बिल्कुल जरूर अपना पेशेंस गंवा दोगे, लेकिन आप नहीं गंवाते। वो आपका प्लस पॉइंट है, आपका बहुत मुझे ही हाँ। हिना जी, मुझे वो वाला, वो अभी साजिद रहता तो और मजा आती। साजिद आना है, आजा। हम्म साजिद के लिए एक्सेप्शन है फीमेल ओनली में। हम्म। वो तो मुझे रील याद आ गई। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बचकाना सा छोटा सा, तो कहता है ना क्या नाम है? मंजिल। अरे वो बच्चा यार, मीम बना दिया उसको। क्या कहते हैं, संदीप माहेश्वरी का ये वो, बहुत से हाँ। लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। तो वो शायरी मारता है, क्या हम्म। मंजिल से जिया तो क्या जिया, और बना अपनी मंजिल, और कुछ तो ऐसा हम्म। एबीसीडी को कुछ बोलता है। नहीं, ये तो कुंडली का आप कह रहे कुंडली का नहीं होता है, पर कुछ ये साइकोलॉजिकल होता है। आपका जो बर्थ होता है ना, आपका जो जन्म होता है ना, एक्चुअली मैं थोड़ा देखो, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट जून रखती हूँ वालों के कि अंदर है कि नहीं है ये बात? किसमें। जून जून हाँ जून में है ना, पैदा होना। वो भी है, वो है। और अच्छा, जून वालों है। में भी होता है? हाँ हाँ है। अच्छा पर वो जून का तो दूसरा भी है, वो स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप, ड्यूअल साइड भी होते हैं। दो काम एक साथ कर सकते हैं, इनकी अच्छा। खासियत है वो। दो काम हाँ, एक साथ मैं बहुत पेशेंट भी, बहुत अच्छा साइमल्टेनियसली भी दो हो काम एक सकता साथ हूँ। कर सकते हैं, उनका माइंड ही ऐसा होता है। यस, फिर तो सही बात है आपकी। जैमिनियन जून होता है वाले। ना, जैसे दो उसका मुंह सिंबल है ना, जैसे दो हाँ। मुंह बता रहे हैं, तो हम्म। वो दो मुंह इसीलिए वो सिंबॉलिक है कि ओके। आपकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी जो बेसिक डुअल वो। पर्सनालिटी। हाँ हाँ हाँ। ड्यूअल पर्सनालिटी सही बात। मतलब आप दो काम एक, मतलब एक फंक्शन, माइंड का फंक्शन है, ये सब हम्म। साइकोलॉजिकली बेस्ड ही है। जब आपका जन्म होता है ना, उस टाइम जो कॉस्मिक जो एनर्जी है वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, तो वो उसकी वजह से है। और मैंने तो काफी किया है, और मैंने खुद ये का क्या अपना पूरी देखा पढ़ाई वढ़ाई है। करके रखी है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत डीप है, साइंस है, पर क्या है, लोग मानते नहीं है ना, कोई सोचते हैं ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है वो। हाँ, मैं भी ऐसे नहीं नहीं है, सन मानता। साइन के हिसाब से जो होता है ना वो होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, चलिए, हाँ। थैंक यू सो मच तो हिना जी। और कुछ कहना चाहती है आप? मैं, जी जरूर, मैं एक्चुअली लीगल प्रोफेशन से हूँ, और हम्म। मैं कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ और जानना भी चाहती हूँ आपसे, है ना। ओके। अ, जैसे मेरा काम कोर्ट में होता है, ठीक है ना, हम्म। तो जजेस, इवन जजेस होते हैं, ये एक मेरी फ्रेंड भी जज है, मुस्लिम, ठीक है, वो आपकी बड़ी फ्रेंड जज है? मेरी फ्रेंड, हाँ जज है, ओके। मुस्लिम है और जज है। उसने शादी भी नहीं मोमिना की, जज। और अपने, हाँ, 4-5 बहनें थी वो, और हम्म। 2 बहनें एडवोकेट बनी, और ये भी, और उन्होंने अपना घर ऊपर लाया। मतलब इन शॉर्ट वो लीगल प्रोफेशन से है, और लॉजिकल माइंड है उनका, है ना, हम्म। तो रैशनल होने चाहिए, है ना। हम्म। लेकिन जैसे अभी बहुत टाइम के बाद हमें वापस मिली, अभी कुछ टाइम पहले, है ना, कहीं और जगह ओके। पे है, हाँ। तो वापस कनेक्शन हुआ। तो जैसे मेरे इनके कोई ईद उसके बाद आ रही थी ना, तो हम्म। हम तो जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, कुछ भी होता है तो हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दिवाली वगैरह सब ऐसे विश करते हैं सबको। तो जैसे इनका त्योहार है तो हमने भी किया, है ना, मैंने किया। ओके। और लेकिन जब मैंने देखा, हाँ व्हाट्सएप पे कनेक्शन, तो जब लेकिन दिवाली था, हमारा त्योहार था, तो उससे वो नहीं किया, हैप्पी दिवाली किया। तो ये चीज मैंने नोटिस किया, ये चीज कि ये इनके मन में ऐसा इतना क्यों मतलब है, मतलब क्यों। मोमिना है, हाँ। जज की पोजीशन पे है, और उसके यस अंदर यस। भी ये और चीज जज भी है कि डिस्ट्रिक्ट जज है, ऐसा दिवाली नहीं है विश। कि कुछ, हाँ मुंसिफ जज नहीं है ना, इस हाँ। लेवल के हैं। तो उनका माइंड खुलता क्यों नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि वो पढ़ भी लेते हैं, लीगल प्रोफेशन में है, रैशनल माइंड होना चाहिए, हम्म। तो वो इतना उनके माइंड में क्यों है इतना, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि इनको कभी ऐसे नहीं होता है कि कोई भी रिलीजन क्यों बनता है, या बेसिकली आप एक ह्यूमन है ना, हम्म। जो भी कुदरत है, जो भी सुपरनेचुरल पावर है, जिसने आपको क्रिएट किया है, क्रिएटर है ना, तो जब तक आप बॉडी में है तो भौतिकता हावी रहती है, आप नहीं समझ पाओगे, और जो समझ पाता है वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जो सामने वाला समझ पाएगा।
वो उसकी अनुभूति है ना, सबका अपना यूनिक पाथ है ना, हर इंसान का। वो जो कोई महसूस कर लेगा, उस कुदरत के साथ अलाइन हो जाएगा, तो वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा सामने वाले को कि वो उसी हिसाब से समझ पाए। तो जो चीजें सालों साल से चली आ रही है, या किसी ने इसको रिलेशन मजहब या नाम दे दिया धर्म का या पंथ का, है ना, तो वो एक इंसान ने जो भी कुछ कहा, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो दूसरे को बोला, तो दूसरे ने तीसरे को बोला, तो इतने सालों से चला आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली वही अनुभूति कैसे हो सकती है? तो खुद का माइंड नहीं खुलता है, या ऐसा नहीं होता है कि मैं खुद अभी जज साहिबा को, मोमिना जज साहिबा को लेके आओ हमारी हवेली पे, थोड़ा कोशिश करेंगे। वो थोड़ी आएगी, और थोड़ा इगोइस्ट भी हो जाते हैं ना, फिर मैं फिर इतना वो नहीं करती हूँ मैं ना, फ्लैटरिंग अपने भी उसमें नहीं है कि नहीं है। लेकिन तो बात ठीक है, होती है आपकी, नहीं, फिर वो विश वगैरह नहीं किया, तो मैंने कहा कि वो उस टाइप का माइंड है, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं ना बात करने से, समझो। तो एक काम करिए आप, हम्म, आई होप कि यहाँ पे जो भी स्ट्रीम्स होती है उसमें जो भी रेफरेंसेस बताए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन तो करके रखे होंगे। तो जो डिफिशिएंट इन नॉलेज वाली जो हदीस है, और उसके बाद कुरान की वो आयत के, तो क्या इनको नहीं पता? मैं ये कह रही हूँ, जो बचपन से पढ़ते हैं, उनके घर में भी छोटी थी तब जाती थी, उनके घर में वो सब ये इनके वो कुरान के क्या होते हैं, आयतें वगैरह लिखी हुई रहती थी, या पूरी रिलीजियस, ऐसा नहीं है ना। तो उनको पता नहीं है, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो गौर से नहीं पढ़ा है, जैसे है ना अपना जो कई बार बताई हुई है हिना जी, कि बहुत से बार जो है ना, आपको पता होता है कि ये चीज लिखी हुई है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव नहीं मिलता आपको ये समझने के लिए कि ये गलत लिखी हुई है, ये बात गलत है, ठीक है। और ये सारे मोमिन हजरात के साथ इसी तरीके से होता है, यानी अक्सर लोगों के साथ। तो इन्होंने भी पढ़ा होगा, और बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं होता कि जैसे सेक्स स्लेवरी है, हजरत आयशा रसूल की बीवी है, और वो 6 साल की थी और 9 साल की थी जब रसूलुल्लाह ने फर्स्ट टाइम उनके साथ इंटरकोर्स किया। ये अक्सर मोमिन लोगों को पता ही नहीं है, ये सारी चीजें उनको पता ही नहीं है। जिजिया ये कई सारे मुसलमानों को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे जो दुनियावी पढ़ाई जिन्होंने की है उनको भी नहीं पता ये चीज। ये तो हमारे एक्टिविज्म के, हमारे चैनल के थ्रू से उनको पता चल रहा है कि ये सारी चीजें है, और जिन्होंने सुना भी है, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ ना पहले। जिन्होंने ये चीजें जिनके पास से गुजरी भी है, तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से उसको नहीं पढ़ा है कि ये चीज गलत है। तो बहुत से बार हमको एक पर्सपेक्टिव देना पड़ता है कि भाई देखो ये चीज लिखी हुई है, ये तालीमात आपके मजहब की है, और वो इस वजह से गलत है। जब वो आप पर्सपेक्टिव दोगे ना, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल जाता है। तो आई एम श्योर कि अगर ये पढ़ी लिखी है, इतना मोमिना जज है, तो उसको अगर आप एक पर्सपेक्टिव दोगे तो शायद उसकी आंखें खुल जाए, शायद। अच्छा, शायद एक और उदाहरण देती हूँ मैं। दो और जजेस का भी मैंने अभी इसी पिछले साल में एक्सपीरियंस किया। एक का तो अभी लास्ट मंथ में, ये एक चीज बहुत बोलते हैं। 2 मेल जज थे जिनके सामने मेरा मैटर था, ठीक है। वो ये बहुत बोलते हैं और अपने आप को प्राउड फील करते हैं, जैसे मुसलमान हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरते। ये क्यों? वो भी मोमिन जज है क्या? 2 जजेस की बात? दो मोमिन जज, एक यहाँ पे थे, एक दूसरी जगह पे थे। ओके, ठीक है। तो उनके जैसे सामने वो, ये मैंने बार बार सुना, मैंने कहा ये क्यों दिखा रहे हैं? इनको ये लगता है शायद मेरे हिसाब से कि ये सनातनी है, हिंदू है, तो ये डरपोक है, ये डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते। एक और कोई अभी मेरा रजिस्ट्री ऑफिस में सामना हुआ, वो भी मोमेडन भाई थे, तो वो भी ये चीज मेरे को बोल रहे थे। मैंने कहा आपको नहीं पता है, और ये पता नहीं सनातनियों के दिमाग में ये है कि वो डरते हैं, बल्कि इनको सनातनियों को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, मानते नहीं है, वो जानते हैं, जिसने गीता पढ़ी है वो जानते हैं, वो शाश्वत सत्य है, वो खुद ऊर्जा है, वो खुद सोल जो है वो मेमोरी कैरी करती है एक जन्म के बाद दूसरे जन्म। तो ये मैं मिटने वाली नहीं है, आत्मा मरने वाली नहीं है, जलती नहीं है, ये इसका नाश होने वाला नहीं है, शरीर का नाश होता है। तो एक जन्म के बाद दूसरे जन्म वो उसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, अगर उसको इतनी कॉन्शियसनेस है, उसके माइंड में इतना अगर जग गया।
तो सनातनी के तो बिल्कुल फक्र डर होना ही नहीं चाहिए। शरीर काट सकते हो, आत्मा को नहीं काट सकते, नहीं जला सकते। एक शरीर, इसको छोड़ दिया, जैसे एक कपड़े को उतार के दूसरा कपड़ा पहनते हो, बस सिर्फ इतना ही है, शरीर से ज्यादा है ही नहीं। यही गीता का सार है। जिसने गीता पढ़ ली वो किसी से नहीं डरता, कोई राजा महाराजा से भी नहीं डरता, मौत से डरता ही नहीं। मौत कोई चीज है ही नहीं। एक शरीर गया, दूसरा शरीर आया। मेमोरी आपको कैरी फॉरवर्ड होती है टोटली। हाँ, वो जैसे हम बैक स्टेज पे होते हैं ना अभी, वैसे बैक स्टेज पे रहती है, अंदर रहती है। तो उसको सिर्फ टटोलना होता है अंदर से। वो जब आपको एक क्लिक हो गया, जब आप कॉन्शियसनेस में उसमें लेवल में आ गए, थोड़ा सा भी अगर आपका थोड़ा रैशनल माइंड है, आप क्वेश्चन होता है आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। इतनी बड़ी धरती, हम साइंस से ये तो पढ़ते हैं ना कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें हम एक कण के बराबर भी नहीं है, और उसके ऊपर हमारी क्या हस्ती है। तो हम यहाँ पे क्यों, किसने ये खेल रचे हैं। तो उसके बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कोई सवाल आता है अंदर, तो लॉजिकल माइंड होगा तो ही आएगा, या फिर इंसान वही होता है कि जो मान लेता है। एक इंसान ने, किसी ने बोला था, और अपने हिसाब से वो उसके दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकता कि ये कल्ट क्यों बना है, क्यों बना है।